हेलो बच्चों, मैं विपुल कुमार पांडे गुरुकुल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आपके लिए परसेंटेज लेकर आ गया हूं। परसेंटेज के इस 10वें भाग में आज 10वें दिन हम लेकर बैठे हुए हैं किसको? संपूर्ण प्रतिशत का सार। आज कह सकते हैं कि पूरे चैप्टर का ये सार है। इसमें ये टॉपिक अगर आप क्लियर करते चले जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको पूरा का पूरा परसेंटेज आपको समझ में आ रहा है। जी हाँ, चलिए अब शेयर और सब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिए। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, जो इस चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो पुराने हैं वो जल्दी से जल्दी इस लाइव क्लास को शेयर कर दें जिससे सभी बच्चों तक हम पहुंच सकें। देखिए, शेयर और सब्सक्राइब का केवल एक ही अर्थ है, जिससे मैं इतना जो मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, आप तक पहुंचने के लिए, उसमें क्या हो कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मेरे जो भी ज्ञान है, छोटा सा ही ज्ञान, थोड़ा सा ही ज्ञान, जो कुछ भी है मेरे पास, उस चीज को मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करेंगे तभी क्या होगा कि हम और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित होंगे। तो इसलिए आप क्या करें, अब शेयर और सब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिए। जो नए बच्चे हैं शेयर सब्सक्राइब करिए, और जो पुराने हैं वो शेयर करिए। चलिए आज की क्लास अब शुरू करते हैं। हाँ बेटा, सब्सक्राइब करना जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसलिए करिए क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सकें। तो आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे, आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे, और सच में अपनी भी हेल्प कर रहे हैं। जाने अनजाने में आप अपनी हेल्प भी कर रहे हैं। वो कैसे? उसका एक मतलब है भाई, जब आपके पास कंपटीटर ज्यादा होते हैं, आप जब एग्जाम देने जाएंगे, ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं भाई, रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, कितने बच्चे हैं, करोड़ों बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं। तो आपको चाहिए क्या? कंपटीशन जनरेट करना चाहिए, जो कि चलिए यहां जनरेट होगा जब आप साथ साथ में काम करेंगे तब। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% अशुद्धियां मिलाई गई। 50 लीटर का एक नमूना है जिसमें 20% की अशुद्धियां मिलाई गई, अर्थात टोटल हमारा विलयन कितना है, कुल विलयन कितना है? 50 लीटर का। ध्यान से धीरे धीरे, 50 लीटर का विलयन है जिसमें दो चीजें हैं। एक तो है ग्लिसरीन, एक है हमारा ग्लिसरीन, और दूसरा है अशुद्धि, अशुद्ध मात्रा। ठीक है, अगर हम देख लें कि 50 लीटर के विलयन में 20% क्या है? अशुद्धि है। तो अशुद्धि की मात्रा कितनी आएगी? तो निकाल लेते हैं, 50 गुना 20/100। तो यहां से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ जाएगा 10 लीटर। अगर ये 10 लीटर है, 50 में से 10 निकलेगा, बाकी का तो ग्लिसरीन ही होगा ना भाई। तो 40 लीटर हमारा क्या हो गया? ग्लिसरीन। ध्यान दीजिएगा कि इसमें कितना ग्लिसरीन और मिला दिया जाए, यानी दो चीजें कर लेते हैं। एक तरफ हम लिख लेते हैं ग्लिसरीन, एक तरफ लिख लेते हैं ग्लिसरीन, और एक तरफ लिख लेते हैं क्या? अशुद्धता, अशुद्धता। अब देखिए, अशुद्धता आज भी उतनी ही है। जब कोई कुछ ग्लिसरीन मिला भी दिया जाता है, मान लीजिए 40 लीटर पहले से था, उसमें x लीटर और मिला दिया गया, और ये अशुद्धता तो आज भी उतनी ही है ना। और प्रश्न में दिया गया है कि ये अशुद्धता कितनी है? 5%, क्योंकि लास्ट में कितना है अशुद्धता हमारा? 5%। अच्छा, तो बचा कितना? 95%। ध्यान दीजिएगा, पुराना ट्रिक अपनाते हैं हम लोग। अगर 5% हमारा 10 है तो 1% कितना होगा? 10/5, कितना आ गया? 2। तो हमको चाहिए कितना? 95%। तो 95% हमारा होगा
इसी में गुणा कर दीजिए, 95 गुना 2, मतलब 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 1 19, 190 आ गया 95%। और ये सच में 95% की बात करें तो वैल्यू कितनी हमारी 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स 190 के बराबर है। तो x बराबर आ जाएगा 190 माइनस 40 यानी 150, अर्थात इसका सही आंसर आएगा कितना ग्लिसरीन मिला दिया जाए तो सही जवाब होगा 150 लीटर। तो आशा करता हूं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, हम कहते हैं तभी आप स्क्रीनशॉट ना लीजिए, आपको जब जरूरत पड़ेगी तब स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन इस डिजिटल क्लास में एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है बेटा कि आप वीडियो को फिर से रिवाइंड कर सकते हैं। जब चीज़ें आपको नहीं समझ में आती तो आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, पीछे ले जा सकते हैं और पीछे ले जाकर आप देख सकते हैं कि आप कहाँ नहीं समझ में आया। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आज जल्दी जल्दी करिए। नहीं, मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे जाना नहीं है। हाँ, आपको कहीं जाना हो इसके लिए आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी करिए। क्या हुआ भाई, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है इसमें, स्लाइड में प्रॉब्लम है। हाँ बेटा, थोड़ा प्रॉब्लम है इधर उधर करने में। चलिए इधर उधर नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। हम्म 20 किग्रा स्प्रिट और पानी के मिश्रण में, यानी स्प्रिट और पानी मिला के कुल कितना है, अगर एक तरफ हम लिखें 20 किग्रा का मिश्रण है जिसमें दो चीजें हैं, एक तरफ स्प्रिट है और एक तरफ पानी है। चलिए पानी लिख देते हैं इस तरफ और इस तरफ स्प्रिट, ठीक है। 10% पानी है बेटा, तो 10% पानी है तो 20 का 10% निकाल लें पहले। वैसे मुझे पता है कि 10% कितना होगा, 2 ही होगा, बाकी कटने के बाद भी दिख रहा है कि 2 ही है। तो स्प्रिट हमारा कितना है 18। कैसे आया बेटा, 20 माइनस 2 बराबर 18, 18 kg इसमें क्या है, स्प्रिट है। चलिए क्वेश्चन का यहां तक का भाग हो गया। पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए, यानी पानी अभी जो 10% था उसको क्या किया गया है, 25% कर दिया गया है, यानी पानी की मात्रा अब कितनी कर दी गई है, 25%। तो बचा खुचा जो मात्रा है वो कितना होगा, 75%। क्या बचा है भाई, स्प्रिट। अच्छा स्प्रिट को ध्यान दें, पहले कितना था 18, और पानी को ध्यान दें पहले कितना था 2। अब प्रश्न में पढ़ें, पानी की मात्रा बढ़ाकर, यानी किसको बढ़ाना है, पानी को बढ़ाना है, तो पानी में क्या 1 लीटर कुछ बढ़ा दें। 25% करने के लिए मिश्रण में पानी और कितना मिलाना चाहिए, मतलब स्प्रिट को नहीं मिलाया जा रहा है, पानी को मिलाया जा रहा है, तो इसलिए x लीटर क्या मिला दिया गया, पानी मिला दिया गया। चलिए यहां तक बात समझ में आई, तब तक मैं आप लोग का कमेंट पढ़ ले रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम ये कहें कि 25% हमारा क्या है, 2 प्लस एक्स है, तो 75% कितना होगा, मतलब 3 गुना। तो इसका भी 3 गुना हमको करना पड़ेगा, मतलब 3 गुना 2 प्लस एक्स कितना, 3 गुना होगा, यानी बराबर 18 के। 3 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 प्लस एक्स, एक्स बराबर आ जाएगा 2 इधर चला जाएगा तो 6 माइनस 2 बराबर, यानी एक्स बराबर हमारा कितना आ गया 4। तो देखिए ऑप्शन में 4 है, बहुत बढ़िया, सबका जवाब बढ़िया आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाँ भाई, थोड़ा बैटरी इसमें लो हो गई है क्या, चेक कर लेते हैं। हम्म 18% विलयन की 700 मिलीमीटर शुद्ध मात्रा में। चलिए ये प्रश्न है आपके सामने, तीसरा प्रश्न है। 18% विलयन, एल्कोहल का विलयन है। एल्कोहल मीन्स क्या होता है भाई? शराब होती है जो हानिकारक भी होती है, भी नहीं होती, बहुत होती है, ठीक है। अच्छा, 18% एल्कोहल के विलयन में विलयन की 700 मिलीमीटर मात्रा में शुद्ध एल्कोहल की कितनी मात्रा मिलाई जाए? अच्छा, तो 700 मिलीलीटर का ये विलयन है जिसमें 18% क्या है? 18% एल्कोहल। अच्छा, शेष, हाँ, शुद्ध एल्कोहल कितनी मिलाई जाए? बाकी शेष अन्य होगा, जो भी है, यहाँ पानी तो लिखा नहीं है तो अन्य हम लिख देते हैं। अन्य कितना होगा? अगर 18% ये है तो पक्का 82% अन्य होगा। अच्छा, क्या कह रहे हैं इसमें शुद्ध एल्कोहल की कितनी मात्रा मिलाई जाए? तो पहले 700 में हम निकाल ले कि 18% है कितना, तो 700 गुना 18 बटे 100, डबल जीरो कैंसिल आउट, 18 सत्ते 126, तो 82% की मात्रा हम कह सकते हैं कि 700 में से 126 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा बेटा? में से 6 4, 9 में से 2 गए 8, 6 में से 1 गए 5, 584, नहीं 84 नहीं होगा, 74 होगा। हाँ ठीक है, कितना हो जाएगा? 574। वैसे भी देखिए 100 घटा देंगे 600, 26 और घटा देंगे तो 74 आ जाएगा। चलिए, एल्कोहल में कितनी मात्रा मिला दी जाए? एल्कोहल पहले से ऑलरेडी 126 ml था, तो 126 ml में मान लेते हैं मिला दिया जाए, तो उसकी शक्ति क्या बन जाए? शक्ति मतलब एल्कोहल का प्रतिशत दिया गया भाई, तो एल्कोहल का प्रतिशत कितना आ जाए? 30%। तो ये जो बचा हुआ मटेरियल है वो हमारा कितना है? 70%। अन्य वाले जो हैं वो 100 में से 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 70%। तो अगर हम देखें तो ये 7 से कट रहा है क्या भाई? तो 70% है तो इसका 1% कितना होगा? तो 1 निकाल लें तो 30 आएगा, या 10 भी निकाल लें। चलिए 7 से डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं। अगर यहाँ 7 से डिवाइड करते हैं तो 10% हो जाएगा। क्या हो रहा है भाई? इरेजर आपका काम ही नहीं कर रहा है। अगर 7 से डिवाइड करें यहाँ पे, 7 अठे 56, 7 दूना 14, सही है। अगर ये 30% हमको लाना है तो 3 का फिर से गुणा कर दें, तो 30% हमारा कितना जाएगा? गुना 3 करिए, 3 दूनी 8 3 24, 246, तो 30% 246 के बराबर है। ये सच में ये 246 किसके बराबर है? 126 प्लस एक्स के। एक्स हमारा भाई 246 माइनस 126, 6 में से 6 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 120 है भाई। हाँ आ गया 120, बी वाला ऑप्शन सही है भाई। चलिए, आशा करता हूं तीसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार का है, किसी मिश्रण के 15 लीटर
किसी मिश्रण के 15 लीटर आयतन में, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, किसी मिश्रण के 15 लीटर आयतन में, यानी पूरा का पूरा 15 लीटर का है, दो चीजें होंगी ही पक्का, 20% एल्कोहल है, 20% एल्कोहल है, तो पक्का 80% कुछ और होगा, नाम है उसका शेष जल है, यानी इधर जल है, इधर एल्कोहल है। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी मात्रा निकाल लेते हैं। तो चाहे तो यहीं से निकाल ले, पहले एल्कोहल निकाल लेते हैं, कोई एक निकालेंगे दूसरा आ जाएगा अपने आप, अपने आप तो नहीं आने वाला। इस पंचे यानी 3 लीटर एल्कोहल है, तो पक्का 15 - 3 यानी 12 लीटर क्या है, पानी है। आइए इधर आते हैं, यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो यहाँ काम किसका करते हैं हम लोग, एल्कोहल और पानी की बात करते हैं। तो पहले से ऑलरेडी 12 और 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो ये कितना हो गया, 15 लीटर पानी हो गया। और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल की प्रतिशतता कितनी है, तो एल्कोहल की प्रतिशतता, तो एल्कोहल की मात्रा कितनी थी पहले, 3 लीटर, और अब भी वही है क्योंकि एल्कोहल नहीं मिलाया गया है इसमें, इसमें क्या मिला गया है, पानी मिलाया गया है। तो 3 लीटर एल्कोहल है, लेकिन नया मिश्रण हमारा क्या हो गया है, कहें नया विलयन हमारा मिश्रण है, तो विलयन कितना हो जाएगा, 15, और चूंकि ये 3 लीटर और मिक्स किया गया है, तो 15 और 3 18 लीटर, 18 लीटर का विलयन है। तो प्रतिशत एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी, प्रतिशत एल्कोहल, प्रतिशत एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी भाई, एल्कोहल की मात्रा 3 है, 18 में 3 कितना होगा, तो 100 में कितना होगा, 3 छंग 18, 2 तिहाई 6, 2 50 में, तो 50/3 कितना होता है, 16 सही 2/3%, क्योंकि 16 तिहाई 48 और 2 50 होता है। तो ऑप्शन कितना होगा भाई, 16 सही 2/3, ऑप्शन नंबर बी। पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है, ओके, ये पांचवा प्रश्न आपका है। प्रश्न में कहा क्या गया है, ध्यान से देखें कि 250 लीटर क्या है, मिट्टी का तेल है, 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है। अच्छा, तो 250 वो अपने आप में क्या है, 100% है, और 5% गिर जाता है, तो 5% अगर माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 95%। ड्रम में अब कितने प्रतिशत तेल बचा, अरे भाई ये तो सीधा 95%, लीटर की मात्रा भी तो पूछा नहीं है, वो तो केवल ये पूछा है कि कितना प्रतिशत बचा, तो 5% निकल गया तो कितना बचा, 95%। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको तो नहीं देना चाहिए था। लेकिन हाँ बेटा, जितने आसान क्वेश्चन होते हैं उसमें और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आइए छठवें प्रश्न पे आते हैं। जब ज्यादा आसान प्रश्न होता है तो गलती करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जब पेपर बहुत आसान आ जाए आपके एग्जाम में तो आप सतर्क हो जाइए, मेरिट हाई जाएगी, और आप सतर्क नहीं हुए तो और गड़बड़ कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन आसान आया है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम करके आएंगे और आप नहीं कर पाएंगे, तो उसमें प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, सतर्कता बरतनी पड़ेगी।
आप सतर्क नहीं हैं, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, और दुर्घटना आपकी ही वजह से घटती है जी। चलिए, ये छठा क्वेश्चन है आपका। 100 लीटर के मिश्रण में, 100 लीटर का हमारा मिश्रण है, पानी की मात्रा 10% तथा शेष दूध है। वैसे 100 लीटर के मिश्रण की बात करें तो दो चीजें हैं, 10% पानी है, वैसे पानी बहुत कम है भाई, 10%, और तो दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, 60%, यानी दूध देने वाला ईमानदार है, यानी 10 लीटर। सीधा आपको दिख रहा है 100 लीटर की कहानी हो रही है, तो उसका 10% क्या होगा, 10 लीटर। और अच्छा 60% कहाँ होगा, देखिए अभी आपको हम सिखा रहे थे और हम गलती कर गए। जब क्वेश्चन आसान होते हैं तो यही होता है, तेज चलने के चक्कर में। 10% ये है तो 90% होगा ना, 90 लीटर हो जाएगा। उसमें क्या है, 90 लीटर दूध है। कितना पानी इसमें और कितना पानी डाल दे, देखिए पानी डालने की बात आ गई कि मिश्रण में दूध की मात्रा 50% रह जाए, तो पानी रख लेते हैं, पानी और दूध। चलिए, पानी कितना था पहले, 10 लीटर, दूध कितना था, 90। अब कह रहे हैं कितना और पानी डाल दें, तो पानी डालना है तो पानी में x डालिए, और दूध की मात्रा 50% रह जाए। दूध तो आज भी वही है, तो जब ये 50%, 50%, क्योंकि 50-50 100% पूरा मिलाएंगे, पूरा मिश्रण का विलयन जो तैयार करेंगे वो अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। तो जितना ये है उतना ये है, तो मतलब 10 + x ही बराबर 90 के बराबर है। 10 + x, चूंकि इधर बराबर है तो इधर भी बराबर होगा, बराबर क्या, -10 बराबर 80। 80 लीटर पानी आपको और मिलाना होगा। चलिए, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न पे आते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है, 7वां प्रश्न है। चलिए 7वें प्रश्न, चलिए बच्चों 8वें प्रश्न पे आते हैं अब। आठवां प्रश्न ये है आपकी स्क्रीन पे। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है भाई, और एक क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा है, एक देख लें ऊपर, नहीं 8वां यही है। चलिए भाई 8वें प्रश्न पे आइए। 8वां प्रश्न है, x का 30% 72 है, तो x का 30% का मतलब है 30/100, 72 है, कितना है, 72 है, ठीक है। तो 1 0 से कट जाएगा, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो x आ जाएगा हमारा 24, और 10 का गुणा हो जाएगा 240। कहाँ है भाई 240, यहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले क्वेश्चन पे आने का प्रयास करते हैं।
सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ आज स्लाइड में हो रही है। नौवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। चलिए देखिए, जितना मैं सेट करूंगा उतना ही टाइम लगेगा। नौवां प्रश्न, एक्स वाई का 80% है, यानी एक्स जो है वो वाई का 80% है। ठीक है, एक्स का कितना प्रतिशत वाई है? एक्स का कितना प्रतिशत वाई है? तो सबसे पहले एक्स वाई का 80% है, तो एक्स कितना प्रतिशत है वाई का? तो पहले इसको निकालें, सॉल्व करें, इसमें एक रिलेशन बना लें 80/100। एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, कितना आ गया? 5x बराबर 4y। एक रिलेशन आ गया। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। एक्स का कितना प्रतिशत y है? तो हम मान लेते हैं x का p प्रतिशत y है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो p/100, तो यहाँ क्या मिलेगा? y/x। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी। अगर हम यहाँ से देखें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो ये भी इतना करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, कैसे? हमको चाहिए क्या? y/x। तो y को इधर ले जाएंगे, इधर x को ले आइए, तो y/x क्या हो जाएगा? 80% उधर जाएगा, यानी 80 नीचे जाएगा और उसका ऊपर 100 चला जाएगा, यानी y/x की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा? 100/80। एक जीरो से कटा, और 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो p का मान क्या आ जाएगा? 5/4 गुना 100। ये 100 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 4 से काट दीजिए, 25 आ जाएगा। 25 पंचे 125। देखिए, करने के कई मेथड, ये आसान मेथड कह सकते हैं। 125% कहाँ है? यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसका बेस यहाँ पे चेंज हो जाता है। जैसे हम यहाँ एक्स वाई का 80% है, तो जब एक्स का कितना प्रतिशत वाई है, तो हम क्या करेंगे? वाई को ऊपर रखेंगे, एक्स को नीचे रखेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया? एक्स वाई का 80% है, तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए, एक्स वाई का 80% है, तो यहाँ से एक एक्स और वाई में रिलेशन आ गया। हम यहाँ से मान लेते हैं, जो पूछा गया है एक्स का कितना प्रतिशत वाई है, तो एक्स का p% मान लेते हैं और p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। चलिए, इसका डी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। दसवां क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ये लीजिए, एक काम करने जाते हैं, दूसरा काम बढ़ जाता है। चलिए क्वेश्चन करिए। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक किसी टीवी सेट की कीमत 10% कम हो जाने पर, किसी टीवी की कीमत 10% कम हो जाने पर 1650 रुपये कम हो गई। टीवी सेट का आरंभिक मूल्य क्या होगा? आरंभिक मूल्य 100% रहा होगा। ठीक है, अच्छा, 1650 कम होती है, यानी हर 10% कम होने पर वो कितना कम होती है? 16 कम होती है। तो अगर ये 100% कम हुई होती, यानी पूरा का पूरा फ्री में मिला होता तो कितने का होता? 1650 गुना 100,
नहीं 10, क्योंकि इधर से 10 गुना हुआ है तो इधर से भी 10 गुना, तो एक जीरो और बढ़ा दीजिए 16,500। कहाँ है भाई 16,500, पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक, कुछ करने का ही नहीं था। आज तो सही पूछे हैं, तो मेन प्रॉब्लम स्लाइड में हो रही है, स्लाइड को ले जाने में प्रॉब्लम हो रही है, बल्कि क्वेश्चन इतने आसान हैं कि आप लोग शायद इतना तेज कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन से मुलाकात करिए। ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। थोड़ा सा स्लाइड में थोड़ा सा नहीं, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ग्यारहवां प्रश्न पे चलते हैं। 400 का 185% प्लस 240 का 35% इतने का कितने प्रतिशत के बराबर है। हम मान लेते हैं यहाँ x प्रतिशत के बराबर है और यही x फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए, तो 400 का माने गुणा 185 बटा 100 प्लस 240 का माने गुणा 35 बटा 100 बराबर 1648 का माने गुणा x बटा 100। अब आप एक बात ध्यान दीजिएगा, नीचे से 100 आप काट सकते हैं, कॉमन लेके 100 काट दीजिए, यहाँ 100 बाहर निकाल के काट दीजिए। अच्छा ध्यान से समझ में आया, नहीं तो यहीं पे आप कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे कट करने से अच्छा है कि 100 अगर पहले से ही कट जा रहा है अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ प्रतिशत कॉमन लेके भी काट सकते थे आप। जितने समझदार हों उतनी अच्छी बात है। और हम चाहेंगे 4 से पूरे दोनों तरफ भाग दे दें, तो 4 यहाँ से भाग देंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा और यहाँ 185, 60 हो जाएगा, 135, यहाँ 35 बस, और 4 से भाग दीजिए, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और कुछ 5 से कटने वाला है नहीं, तो थोड़ा गुणा कर लीजिए, 185 00 और ये 35 छक्का 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18 और 3 21, 12,100 और ये 400 घटाइए इसमें से 12,100 काहे में से घटाएंगे 18,500 में से, तो 00 तो ऑलरेडी आ गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, 6400, तो 412 x 64, तो x बराबर आ जाएगा 64 बटा 412। 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 1600 आ जाएगा। ये लगभग 15 बार जाएगा, तो 15 तो इसमें कोई दिख नहीं रहा है, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। 15 बार जाएगा तो x लगभग 15 बार जाएगा, 1500 से ऊपर 1600 तो जा नहीं सकता, 16 बार भी नहीं जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं ये ऑप्शन होगा। चलिए 11वां प्रश्न देखिए, 12वां। ये सब बैंक जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बट ये कैलकुलेटिव होते हैं, इनका कैलकुलेशन होता है। तो 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 850 का 82% तो 100 होगा, माइनस कुछ है उसका स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर मान लेते हैं, 16 का स्क्वायर 256 होता है, हाँ 16 का स्क्वायर 256, 15 का होता है 225, हाँ 256 हो जाएगा। अच्छा तो एक जीरो कट कर दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 एकम
5, 5 सत्ते 35, 17 पचे 85, 2 से काट दीजिए 41 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इधर ले जाइए, एक्स स्क्वायर बराबर 17 एक का 17, 17 चौका 68 और 1 69 माइनस 256 कर देंगे। तो 17 में से 6 गए 9 और 8 में से 5 गए 3 और यहाँ बचेगा 3, 339। 339 किसी का वर्गमूल दिख रहा है भाई? एक्स स्क्वायर चेक कर लीजिए कैलकुलेशन थोड़ा एक बार फिर से। 82%, 850 का 82% बटा 100 कर देंगे। 1 0 से काट दीजिए, 5 दूना 10 और 5 एक 5, 5 सत्ते 35, 17 हो गया, 17 एक 17, 17 चौका 68 और 1 69 और इसमें से 256 माइनस करेंगे तो 7 में से 6 गए 1 होगा। सात में से 6 गए 7 में से 6 गए 1, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 5 गए 4 और तब 6 में से 2 गए, 6 में से 2 गए 4, 441 21 का वर्ग होता है, यानी x बराबर क्या आ गया हमारा 21। कहीं है ऑप्शन में? हाँ 21 है। चलिए 11वें क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था भाई? ये हमारा 12वां था। आइए 13वें क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 646 का 15.5% प्रतिशत हटा 100 से भाग प्लस 298 का 24.5% बटा 100 कितना होगा इनमें से? तो चलिए 100 को तो बचा के रखिए, बल्कि 1000 कर दीजिए। ये दशमलव यहाँ से उड़ाइए और इसका भी दशमलव यहाँ से उड़ाइए और नीचे एक एक जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब इनका गुणा कर दीजिए। तो आपको मैं एक ऑप्शन मेथड से बताता हूँ क्या, कि इकाई का स्थान देखने पे। तो आप देखिए 6 पंजे 30 यानी इकाई के स्थान पे 0 आएगा और 8 पंजे 40 इसके भी इकाई स्थान 0 आएगा। तो 0 आएगा तो डेसिमल आगे बढ़ेगा। वैसे भी 1000 से भाग हो रहा है, नहीं ये ट्रिक सही नहीं बैठेगा। वैसे भी ये क्वेश्चन तो लगेगा ऐसे ही कुछ मेथड से, क्योंकि थोड़ा तेज होना चाहिए। तो ऑलरेडी 1000 रुपये यहाँ होगा, 1000 रुपये यहाँ होगा। तो क्या करें, 5 से कट करें क्या? 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 से करेंगे 5 दूना 10, 200 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ 5 चौक 20, 5 9 45, 200 आ जाएगा। अगर आप चाहें तो 2 से कट करें तो ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 9 18, ये आ जाएगा। तो अब गुणा कर सकते हैं 323 गुना प्लस 149 गुना 49 और टोटल डिवाइडेड बाई 1/100 कितना हो जाएगा? हाँ कैलकुलेशन कर लीजिए। 323 323
गुना 31, तो क्या हो जाएगा 10,013 प्लस इधर से 149 गुना 49 आ जाएगा 7,301 बटा 100। तो इसमें ऐड कर दीजिए कितना 10,013 ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 17,300 173.14 आंसर 173.14 आंसर आ गया आपका 13वां क्वेश्चन का जवाब। आइए 14वां क्वेश्चन करते हैं। चौदहवां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे 14 नंबर। एक संगठन में 940 कर्मचारियों में से 15% ग्रेड के पदों में पदोन्नति हुई, कितने कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हुई? यानी 940 में 15% का तो हुआ, तो कितने का नहीं हुआ? 100 माइनस 15 का नहीं हुआ, मतलब 940 में 80% का नहीं हुआ। एक जीरो यहाँ से कटा, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 सत्तर 10 और 2 से काट दीजिए और 2 सत्ते 47 गुना 17, 47 गुना 17, 749 इकाई पे 9 आया होगा, यही ऑप्शन दिख रहा है, होगा। चलिए 749 करके कर लिए भाई, इकाई का स्थान देख के। अब देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, 14 था, 15 है। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? हम्म 15 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। पंद्रह नंबर क्वेश्चन, ABC के कर्मचारियों की संख्या, 3 कंपनियां हैं ABC जिनमें कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 3:2:4 के अनुपात में है। इनकी संख्या क्रमशः 20% और 30% और 15% बढ़ाने पर नया अनुपात क्या हो जाएगा? नया अनुपात क्या हो जाएगा? चलिए आइए देखते हैं। मान लेते हैं कर्मचारियों की संख्या का अनुपात इतना है, तो सीधी सी बात है, हम लोग क्या करते हैं 300, 200, 400 मान लेते हैं। 3 कंपनियां हैं A, B और C, तो इसको हम 300 मान लेते हैं, इसको 200 मान लेते हैं, इसको 400 मान लेते हैं, क्योंकि कुल संख्या के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है। इसके 20% की वृद्धि की गई, यानी 300 में 120 की वृद्धि कर दी गई, तो कितना हो जाएगा 120% की वृद्धि हो गई, तो नया कितना हो जाएगा 300 का 120%। यहाँ से अगर आप बात देखें 200 इसमें वृद्धि हुआ है 30%, और अगर सी का देखें तो 400 का 115%। तो कल को प्रतिशत तो सब में उड़ेगा, अनुपात में एक ही संख्या से भाग देने में कोई फर्क नहीं पड़ता, डबल जीरो फर्क नहीं पड़ता। हे मेरे भाई, तब 400 300 मानने का कोई मतलब नहीं है, सही है। इस मेथड को ऐसे न करके ऐसे ही किया जाए।
आइए देखते हैं। ए बी सी 3, 2, 4 20% का मुनाफा हुआ, यानी वृद्धि की गई। तो 3 का 20% कितना हो जाएगा? 3 गुना 20% लिखते हैं, छोड़िए। क्या 2 का कितना? 2 गुना 20%, 4 गुना 15%। अरे राम रे। अब चूंकि वृद्धि हुई है तो ये 120%, ये 130% और ये 115%। तो प्रतिशत तो आज नहीं कल जाना ही है। और ये 12 तिहाई 36, 0 360, 26 260 आ गया। और ये 15 चौका 60 और 400 बार ले जाए 460 आ गया। एक एक जीरो चले गए इनके। 2 से भी कट रहा है क्या? 18 13 13 23 18 13 30% है ना। तो 13 दूना 26, 26 का आधा 13 ही नहीं होगा। 18 13 24 है। 24 दूना 48, 15 चौका 60 नहीं। तो 18 18 13 23 अनुपात होगा इनका। और 2 3 4 ये भी सही है, सब सही है। 18 13 23 होगा। तो 18 13 24 दिया है, यही थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है क्या? SBI क्लर्क में पूछा गया है तो पक्का है कि बढ़ाने पर नया अनुपात क्या होगा। इनमें से कोई नहीं, ये जवाब सही होगा, चेक कर लीजिएगा। 15 क्वेश्चन के बाद 16वें क्वेश्चन पे आते हैं। सोलहवां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, 16 नंबर। कंपनी ए का उत्पादन बी के उत्पादन का 120%, यानी ए का उत्पादन जो है वो बी का 120% है। ठीक है। सी के तथा और कंपनी सी के उत्पादन का 80% और सी के 80% के उत्पादन